गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे तरफ से सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो और आए इस क्लासरूम में सभी बच्चे को मेरी तरफ से बहुत सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। और इस क्लास में आए समस्त छात्रों को मेरी तरफ से सुख, समाज से शांति और सम्मान प्राप्त हो। जो जहाँ जाए हमारे क्लास स्कूल के बच्चे और इस क्लास के बच्चे, इस स्कूल के बच्चे, वो सोने जैसे चमके। जहाँ जाए वो किसी भी स्थान पर ज्ञान का प्रकाश उनकी तरफ से सबको मिलता रहे। सर जी यही सब आशीर्वाद देते रहेंगे, कोई कुछ पढ़ाएंगे भी हम लोगों को। सर जी हम लोगों को पढ़ना तो बहुत जरूरी है, ये तो आप हमको आशीर्वाद कभी भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा ये तो जरूरी है, लेकिन तुम इस विद्यालय में आते हो तो सबसे पहले प्रार्थना करते हो और प्रार्थना का कार्य होता है कि हमको कुछ मांगना है, हमारा जीवन शुद्ध और दिन शुद्ध पूरा चले, जिस कार्य के लिए आए हैं हम उसमें बढ़ें। सर जी हम सब तो ईश्वर से मांगेंगे, लेकिन आपसे पढ़ेंगे। आप हमें क्या दे सकते हैं? केवल पढ़ा सकते हैं। अगर आप हमें पढ़ाएंगे नहीं तो हमें आप कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि देगा सो हमको ईश्वर देगा। आप हमको केवल शिक्षा दे सकते हैं और सब कुछ मांगना है तो हम अपने घर पर ही मांग लेंगे। अरे मूर्ख बच्चों, जब तुम्हें अपने घर पर ही मांग लेना है तो तुम्हें क्या जरूरत है स्कूल आने के लिए? तुम घर पर ही मांग लिया करो। तुम्हें स्कूल आने का अर्थ और मतलब समझ में आता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? और तुम पढ़ने आते हो फिर भी सुबह उठ करके यहाँ पहुँच करके प्रार्थना करते हो। हाँ सर जी, वो तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम पहले प्रार्थना करें और ईश्वर की वंदना करें, ताकि हमारा और हम सभी छात्रों का जीवन सुख शांति से बीते और खूब पढ़े, खूब बढ़े। ये आशीर्वाद हम आपसे और ईश्वर से चाहते हैं और लेते भी हैं। इसीलिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से पहले हम लोग कुछ और करते हैं, जो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि शिक्षा का कार्य धैर्य से होता है, साहस से और अपने स्वेच्छा और इच्छा अनुसार जबरदस्ती कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आपके चरणों में आकर के तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान का कारण समझ सकते हैं, और जो ना आएंगे ज्ञान हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम सबों को स्कूल के गुरु से ही ज्ञान मिलता है, क्योंकि गुरु का महत्व आज इतना बड़ा है, क्योंकि गुरु से ही सब कुछ नीचे है। कहाँ गया है?
कि बिन गुरु विद्या न मिले है ना बिन तपराम। बिन गुरु विद्या न मिले है ना बिन तपराम। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमें कोई बात नहीं है, क्योंकि तपस्या से भगवान मिलते हैं और गुरु से ज्ञान मिलता है। तो पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान से मिलने के लिए तपस्या करना पड़ता है। लेकिन आज के कल युग में कल काल है, एक घरे आधे घरे और आधे में पुण्याय, अवाध्य में संकट साथ हरे कोट अपराध। क्योंकि इसमें केवल राम नाम या भगवान का नाम स्मरण करने से ही हमको सुख शांति प्राप्त होती है। इसीलिए हम प्रार्थना और वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में नतमस्तक, क्योंकि कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, काके लागू पाए। गुरु बलिहारे आपकी गोविंद दियो बताए, गुरु बलिहारे आपकी गोविंद दियो बताए। कहा गया है कि एक बार गुरु गोविंद दोनों खड़े थे, और रहीमदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। मैं किसके दंडवत प्रणाम करूं? दोनों एक गुरु हैं और एक भगवान हैं। गोविंद माने भगवान, काके लागू पाए। फिर कहते हैं रहीमदास जी, गुरु बलिहारी आपकी और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हे गुरु जी, आप दोनों में से एक समान रूप हैं, तो हमको आप स्वयं बताएं, क्योंकि मैं नहीं पहचान सकता हूँ। तो आप बता दीजिए कि इसमें भगवान अर्थात गोविंद कौन है। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। इस प्रकार से रहीमदास जी पूछते हैं, और तब उनको गुरु का कारण पहले गुरु के चरणों में जाते हैं, और उस समय गुरु ऐसे बताते थे, और कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, और सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, और गुरु सब कुछ ही होता है। लेकिन आज के युग में और पहले युग में होते थे जो गुरु अपने का हान पहुंचाता था, लेकिन आज भी हैं गुरु अपने आप कुछ भी हो जाए लेकिन किसी की निंदा नहीं होने देते हैं। कुछ गुरु ऐसे भी होते थे जो अपने फायदे के लिए दूसरे का
हान भी पहुंचाते थे। लेकिन तब भी गुरु गुरु के समान होता है। गुरु के सभी चरणों में सब कुछ होता है। एक कहावत में कहा गया है कि गुरु की महिमा क्या होती। गुरु जी तेरे चरणों, गुरु जी के चरणों की, गुरु जी के चरणों की धूल अगर मिल जाए। आज के युग में गुरु का इतना महत्व है कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। जब तक के गुरु जी नहीं होंगे तब तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब तक गुरु जी नहीं आगे चलेंगे तब तक कोई कर्तव्य नहीं होता। ना ही केवल स्कूल में ही गुरु होते हैं, गुरु गांवों में होते हैं, गुरु शहरों में होते हैं, गुरु घरों में होते हैं। अर्थात जो अच्छे मार्ग का दर्शक दिखाए, अच्छे मार्ग का रास्ता बताए, अच्छे मार्ग की ओर सत्कर्म की ओर ले चले, वही गुरु होता है। और गुरु की निंदा ना सुने और ना करें, क्योंकि गुरु जीवन का कर्णधार होता है। गुरु जीवन सार होता है। गुरु एक पतवार के तरीके से नाव को खेकर इस पार से उस पार लगाता है। इस प्रकार से गुरु जीवन के सत्कर्मों का मार्गदर्शक होता है। जिस प्रकार से भगवान राम के गुरु भी थे, जो गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के गुरु थे, फिर भी उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगने के लिए उनके द्वार पर आए थे कि हमें अपने बच्चों को दे दीजिए, हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन दशरथ जी ने, राजा दशरथ ने अपने राम और लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी उनको लेकर के नाराज हो गए दशरथ जी से और कहने लगे कि तुम्हें अपने बच्चों को देना ही होगा, मेरे साथ भेजना ही होगा। अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं नाराज होकर चला जाऊंगा, तुम्हें श्राप दे दूंगा। जाकर के दशरथ जी ने तुरंत अपने परिवार में सम्मिलित करके सलाह बना करके बच्चों को भेज दिया और गुरुजी बच्चों को ले गए राम लक्ष्मण को साथ में। तो उन्होंने शिक्षा दी, ज्ञान दिया, धन विद्या सिखाया। वहीं से उनको तपस्या सिखा दिया, मिल गया और अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करा। और श्री कृष्ण के भी गुरु थे, जो गुरु संदीपन थे, और संदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा लेने के यहाँ श्री कृष्ण जी भी गए। उसी साथ में वहीं पर शिक्षा लेने के लिए सुदामा जी भी गए थे। और सुदामा जी जात के ब्राह्मणों दद्य श्री कृष्ण जी एक राजा के बालक थे, तो दोनों में वहां से मित्रता हो गई। फिर गुरुजी के कहने का अनुशासन आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन सुदामा जी बहुत पढ़ने लिखने में कमजोर थे, बेबस थे, मजबूर थे, लेकिन कृष्ण के मित्र थे। एक दिन गुरुजी ने उनको अपना पाठ याद करने के लिए दिया और कहा तुम इसको सुनाना होगा कल। तो सुदामा जी का पाठ तो नहीं याद हुआ था, लेकिन कृष्ण जी स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर थे, वो संदीपन गुरु को सब जानते थे। तो उन्होंने मित्रता निभाई। सुदामा जी से श्री कृष्ण जी पूछा, अरे मित्रवर, जो तुम्हें गुरु जी ने पाठ दिया था वो तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने बताया, अरे मित्रवर, मुझे अभी अपना पाठ नहीं हुआ। तब गुरुजी ने सुदामा से पूछा, तुम अपना पाठ याद कर लिए? सुदामा ने कहा, गुरुजी याद नहीं हुआ। तो
कहा तुम्हें वन में लकड़ी बीनने जाना पड़ेगा। जब कृष्ण जी से पूछा तुम बताओ तुम्हें अपना पाठ याद हुआ, तो कृष्ण जी ने भी अपनी मित्रता निभाई। गुरु जी से कह दिया गुरु जी हमें भी अपना नहीं पाठ याद है। तब कहा तुम भी सुदामा के साथ जाओ, लकड़ी जंगल से बीन कर लाओ। दोनों मित्र तब कृष्ण जी क्या कहते हैं, मैं अपनो पाठ भुलाए के, मैं अपनो पाठ भुलाए के जाओ सुदामा के संग, अमित्रता और निभाओ गुरुजी अब ना राखो देर। मैं भी अपना पाठ भुला करके सुदामा जी के साथ चल रहा हूँ और जब चल करके हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जब वहाँ तब जाने लगे तो गुरुजी ने थोड़ा सा एक चना दिया, कहा ठीक है ये ले जाओ, जब तुमको भूख लगेगी तो चबा लेना। ठंड का मौसम था, चना लेकर गए उस पेड़ के नीचे। श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी कमजोर थे, ब्राह्मण थे। कहा तुम बैठो मैं लकड़ी काट रहा हूँ। चढ़ के गए, जब लकड़ी काटने लगे तो सुदामा जी चना खाना शुरू कर दिया। तब कृष्ण जी पूछते हैं अरे सुदामा महाराज जी तुम्हारे दांत क्यों बाज रहे, कुछ खा तो नहीं रहे हो। सुदामा ने कहा नहीं मित्रवर, मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं ठंड से हमारे दांत बज रहे हैं। जब लकड़ी काट करके श्री कृष्ण जी नीचे उतरे तो कहा लाओ गुरु जी जो चना दिए थे, अब भूख लगा है कुछ खाया जाए। तो कृष्ण जी ने सुदामा जी से कहा, तब सुदामा जी ने जवाब दिया कि हमको भूख लगा था, वो चना तो हम अकेले खा लिए। तुरंत कृष्ण जी ने सुदामा जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम दरिद्र हो जाओगे। कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं अंगीकार तो करता हूँ, लेकिन ये हमारा उद्धार कब होगा। तब कृष्ण जी ने बताया जब तुम मथुरा में आओगे द्वारकापुरी से, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दोनों मित्र इस बात को सुन करके बहुत सहमत हुए और गुरु जी के पास चले गए। तो गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और गुरु जी के फिर एक बार की बात है, बहुत पुराने समय में, जब अर्जुन पांचों भाइयों को शिक्षा दे रहे थे गुरुजी, उसी समय एकलव्य नाम भीलनी जात का वहां पहुंचा। कहा गुरुजी आप हमें भी शिक्षा दे दीजिए। गुरुजी उसको शिक्षा देने से इनकार किया। कहा मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, ये राजकुमार है, तुमको नहीं गुरुजी आप मुझे शिक्षा जरूर दें। कहा नहीं देंगे। वो बालक एकलव्य वहां से चला गया और गुरु जी की मूर्ति बना करके, मिट्टी की मूर्ति बनाई और सामने रख लिया। फिर उनके साथ धनुष विद्या सीखना शुरू कर दिया और सीखते सीखते इतना बड़ा धनुधर हो गया कि उससे बड़ा कोई धनुष बाण का विद्या का ज्ञाता नहीं था। कुछ समय के बाद एक बार जंगल में अर्जुन को जब उनके गुरु ने शिक्षा दे दिया, धन विद्या सिखा दी, कहा योमास्त अब जाओ, तुम्हारे जैसा इस पृथ्वी पर धनुधर कोई नहीं होगा। अर्जुन पांचों भाई जंगल में घूमने के लिए निकले। उनके साथ में एक कुत्ता था। जैसे उस तालाब के किनारे पहुंचे तो कुत्ता एकलव्य को देख करके भूखने लगा और कहा, जब देखा एकलव्य ने तो उसने सातों बाण एक साथ में साध के मार दिया और संधान पर रख करके मार दिया। सातों बाण कुत्ते के मुंह में धंस गया।
दौड़ते हुए कुत्ता हाँफते हुए अर्जुन के पास आया। अर्जुन उस कुत्ते को धनुष बाण लगे हुए मुंह में लेकर के आए और कहा, गुरुजी आपने तो हमको बताया था कि तुम्हारे जैसा धनुधर पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, और ये कौन है जो कुत्ते को एक बार में 7 बाण मुंह में धसा दिया? इसके बारे में तो गुरुजी भी चकित हो गए। कहा, ऐसा कौन वीर है जो इतना बड़ा धनुधर है? हमने तो तुमको वचन दिया था। फिर वो सभी लोग साथ में कुत्ते को लेकर के गुरुजी उसके अर्जुन के साथ में चल दिए। जब वहां पहुंचे तो देखा एकलव्य नाम का आदमी बैठा था। उसके पास गए। कहा, गुरुजी ने कहा, ये बताओ बालक, तुम्हें धन विद्या किसने सिखाई? उसने कहा, गुरुदेव आप ही ने तो सिखाई है। तो कहा, तुमने आश्रम पर कभी हमारे देखे नहीं? कहा, नहीं गुरुजी, आप ही के ज्ञान से मैंने विद्या आप ही से सीखी है। कहा, वो कैसे? तो कहा, चलिए गुरुदेव मैं आपको बताता हूँ। ले गया और मिट्टी की मूर्ति गुरुजी के सामने दिखाई। कहा, आप ही तो हैं सर, आपको मैं बैठा करके फिर आपके सामने सीखता था, और इतना बड़ा आपकी कृपा से ही धन विद्या मैंने सीखा है। तब गुरु ने कहा, ठीक है बेटा, आपने धन विद्या तो सीख लिया, लेकिन ये बताओ कि गुरुदक्षिणा दिया कि नहीं दिया? तो एकलव्य ने बताया कि गुरुदेव गुरुदक्षिणा तो हमने नहीं दिया है। तो कहा, फिर तब गुरुदक्षिणा देने में देरी क्यों? उसको भी दे दो। तो कहा, गुरुदेव एकलव्य ने तुरंत बताया, गुरुदेव गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं हमसे? फिर गुरुदेव ने कहा, जो मैं मांगूंगा वो तुम दे दोगे? एकलव्य ने तुरंत स्वीकार किया, हाँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ जो आपको गुरुदक्षिणा न दूं? ये क्या कोई बात है? उसने तुरंत कहा, गुरुदेव आप एक बार अपने मुखार बिंद से कहें तो क्या चाहिए? तुरंत गुरुजी ने कहा, तो ठीक है, मैं कहता हूँ और सुनो ध्यान से। आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। का अंगूठा काट कर गुरु जी को गुरुदक्षिणा में दे दिया, और जब गुरु जी गुरुदक्षिणा में ले लिए, फिर जब एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के गुरु जी के चरणों में रख दिया, गुरु जी ने कहा, यो मस्त, और तुम भी सिद्ध कर दिया कि गुरुदक्षिणा। तो ऐसे भी गुरु होते हैं कि गुरुदक्षिणा भी ले लिया और शिक्षा भी नहीं दिया, फिर भी उस मिट्टी की मूर्ति के आगे जाने के बाद में भी एकलव्य ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव मैंने आपको तो गुरुदक्षिणा दे ही दिया, अब आप मुझे कैसे सिखाएंगे धन विद्या? तो फिर दोबारा प्रयास करने लगा। तो दोनों अंगुलियों से धनुष बाण चलाना सीख लिया और उससे भी बड़ा धनुधर हो गया। तो ऐसे गुरु होते हैं जो बिना शिक्षा दिए गुरुदक्षिणा ले लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षा दे देते हैं, गुरुदक्षिणा नहीं लेते हैं। और आज के युग में शिक्षा एक व्यवसाय हो गया, एक व्यापार हो गया, जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर विद्यालय में शिक्षा से पहले गुरुदक्षिणा, अर्थात गुरुदक्षिणा तो अब चलता ही नहीं है, क्योंकि पहले विद्यालय, स्कूल, आश्रम में पढ़ाए जाते थे, और आज पढ़ाई कॉलेज में होती है, स्कूल में होती है, विद्यालय में होती है, क्लासरूम में होती है। तो गुरुदक्षिणा नहीं बल्कि आज फीस लेते हैं, और फीस ले करके पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, फीस भी चाहते हैं। शिक्षक कम रहते हैं, फीस ज्यादा रहती है,
स्कूल में कॉपी किताब ड्रेस सारे चीज वितरण होते हैं, कुछ बाहर मिलता ही नहीं है। चारों तरफ से शिक्षा के बदले एक व्यापार के रूप में बच्चों से सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को विद्यालय में कूटा जाता है और उनके माता पिता को लूटा जाता है। इस प्रकार के शिक्षा एक व्यवसाय तथा व्यापार के रूप में विश्व विख्यात है, देश में नहीं। पहले जब शिक्षा आश्रम में मिलता था तो वहाँ पर निःशुल्क शिक्षाएं होती थी, और आज के युग में जब शिक्षा लेने के लिए कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पहले बिल्डिंग शुल्क, शिक्षण शुल्क, सारे शुल्क जोड़ करके पैसा जमा कर लिया जाता है। उसके बाद में जो पढ़ो तो भी भला, जो ना पढ़े उसका भी भला। फीस तो पहले जमा हुआ है, अब कोई आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। इस प्रकार के शिक्षा दिए जाते हैं। और पहले आश्रम में जब शिक्षा दिए जाते थे फीस भी नहीं लेते थे। अगर कोई बच्चा नहीं जाता था तो उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे। और आज के युग में कोई पूछने नहीं आता है, पैसा जमा हो गया और सारा खेल खत्म हो गया। पैसा फेंको तमाशा देखो, अगर पैसा नहीं हुआ तो शुल्क नहीं जमा हुआ तो क्लास से आउट कर देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और पैसा जमा हो गया तो कोई पूछेगा भी नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं आए हो। तो आज के युग में ऐसे शिक्षा वितरण होता है, ऐसे शिक्षाएं होती है। शिक्षा हो गया महंगा। तो अब शिक्षा कैसे, कहाँ और कब आए, कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो बिना शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दे। और पहले आश्रम में शिक्षा प्राप्त होता था, जो ऋषि मुनि शिक्षा देते थे। गुरु आश्रम दूर होता था, और आज के शिक्षा में गुरु जी के परिवार होता है, आश्रम नहीं होता है, घर होता है गुरु जी का। घर से शिक्षा देने के लिए स्कूल जाते हैं, और पहले शिक्षा लेने के लिए घर से आश्रम जाते थे। तो अब उसका उल्टा हो गया। पहले कुछ दे करके, समय दे करके शिक्षा ग्रहण करते थे, अब पैसा दे करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसका प्रभाव उल्टा हो गया। पहले गुरु जो थे वो बहुत बड़े योग्य थे, आज भी गुरु जी योग्य हो गए। पहले गुरु के कुछ और थे, गुरु गुरुवर रह गए, चेला शक्कर हो गए। पहले के गुरु पढ़ करके, गुरु पढ़ा करके कुछ आश्रम के गुरु बनते थे, और आज के गुरु के पढ़ाए हुए छात्र डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, हर विभाग में, बैंक में होते हैं। सब चारों तरफ से वितरण बढ़ जाते हैं, जिसको जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए। तो अब पैसा वाला शिक्षा पैसा से ही होता था। पहले रिलीजियस शिक्षा ग्रहण होता था, अब नेशनल शिक्षा ग्रहण किया जा रहा है, कराया जा रहा है। क्योंकि पैसे की दुनिया है, पैसे के खेल है, जीते पैसे, मरते पैसे, देख तमाशा पैसे की। हम कर धमधाम सवारे, अंत चले पैसे में। पैसा ही सब कुछ होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे गार्जियन हो। पहले पैसे की कोई जरूरत नहीं होती थी। अब अगर घर से बच्चा जा रहा है तो उसको पहले लंच पैकेट प्लस नाश्ते के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। पहले जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो वो
भिक्षा ले करके आते थे। आश्रम में जो कुछ रूखा सूखा मिलता था उसी से शिक्षा ग्रहण करके और अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज की शिक्षा की सुविधाजनक हो गया। हर बच्चा बस से जाएगा, घर वापस फिर बस से आएगा। पैसे से ही सब कुछ होता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, पहले की शिक्षा में ऐसे ही शिक्षा दी जाती है। तुझे खरीद लेता मोल अगर मैं धनवान होता तो, तुझे खरीद लेता मोल अगर धनवान होता तो, या दूसरी जान बना लेता अगर भगवान होता तो। गुरुजी शिक्षक, गुरुजी को अब विद्यार्थी खरीद रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए शिक्षक उनके घर जाते हैं और वो घर पर ही पढ़ा करके जाते हैं, क्योंकि पैसे की दुनिया है, पैसे का खेल है। पैसे पैसे करता है, पैसे पैसे पर तू मरता है, क्योंकि पैसा सभी को, आज के युग में पैसा ही सब कुछ है, रुपया ही सब कुछ है, इसीलिए सब कुछ रुपये होता है। पहले गुरु के पास जाते थे, अब गुरु जी खुद बच्चों के पास जाते हैं। पैसा पाते हैं तो घर पर ट्यूशन पढ़ा के आते हैं, और पैसा नहीं पाते हैं तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो बच्चों, क्योंकि गुरु की महिमा और गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि आज उसका उल्टा हो गया। पहले गुरु के पास बच्चे जाते थे, अब कॉलेज में गुरुजी आते हैं, बच्चे आते हैं। फिर सुविधा के लिए बच्चे के घर गुरुजी जाते हैं, क्योंकि पैसे की खेल है, हर लोगों को पैसे की आवश्यकता। आज भी ऐसी पद्धति है जहाँ पर शिक्षा निःशुल्क वितरण की जाती है, वो आज भी उसी संस्था पर है, क्योंकि शिक्षा एक व्यवसायिक वर्ग है जिससे ज्ञान प्राप्त करके रुपये के लिए होता है। लेकिन जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, रिलीजियस शिक्षा है, वो आज भी उसी प्रकार से उपलब्ध है। जैसे गुरुकुल, मदरसा बोर्ड, इसमें भी शिक्षाएं आज भी निःशुल्क दी जाती हैं, और वहाँ पर हॉस्टल तक भी फ्री में उपलब्ध होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको वहाँ पर एडमिशन करा के छोड़ दिया जाता है, बच्चे वही पढ़ते हैं, और गुरु और शिष्य का आज भी वही संबंध है। लेकिन विद्यालय, कॉलेज, स्कूल एक ऐसी संस्था हो गई जहाँ पर शिक्षा निःशुल्क नहीं बल्कि बिकाऊ शिक्षा है, क्योंकि यह व्यवसायिक शिक्षा है, व्यापारिक शिक्षा है। इस शिक्षा में लोग डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब बनते हैं, और गुरुजी आश्रम में जाते हैं, आज भी वहाँ पर शिक्षा फ्री में ग्रहण की दी जाती है। जैसे मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और धार्मिक शिक्षाएं फ्री में भी दी जाती हैं, जहाँ पर बच्चे पहुँच करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, सारी सुविधाएं फ्री होती हैं। हम ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए हैं, किसी से जुड़ी धार्मिक संस्था से या कोई घटना से नहीं है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गुरु का महत्व आज क्या है। गुरु की कारण शिक्षा इतना व्यवसाय बढ़ा है, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय अलग है, शिक्षा ज्ञान अलग है, धार्मिक शिक्षा अलग है। जो जिसके योग्य होता है उसी के योग्य जाता है। धार्मिक शिक्षाएं में फ्री में शिक्षा दी जाती है, और फ्री में शिक्षा ग्रहण करके जो वो गुरुजी बनते हैं वो भी फ्री में शिक्षा, चाहे जिस धर्म का हो। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें
हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन हम जो ये वीडियो बनाए हैं एक कॉमेडी कार्टून के माध्यम से बनाए हैं। ये किसी विद्यालय या किसी घटना से जुड़ी कोई इसमें कहानी नहीं है। ये हम बच्चों के मनोरंजन के लिए, सभी के लिए और बनाए हैं। हमारे वीडियो को आप देखते रहें और आपको वीडियो कैसा लगा, बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी लोग देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर